असली अमीरी वो नहीं जिसमें सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़े या नेट वर्थ सिर्फ बढ़ता ही रहे। असली अमीरी तो वो है जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बैंक बैलेंस बनकर अमर हो जाए। अंबानी, अडानी भले ही देश के सबसे अमीर व्यक्ति है, लेकिन सिर्फ नेट वर्थ में जिनको लाखों लोग गाली भी देते हैं उसी तरह से। लेकिन रतन टाटा सर के लिए 100% लव एंड रिस्पेक्ट विद जीरो हेटर्स, जो अपने कर्मचारी के लिए भगवान बन गए। उनके हॉस्पिटल में जिनका फ्री में इलाज हुआ, उनके घरों में भगवान के साथ साथ रतन टाटा की फोटो भी होती है, जिनका लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व जिसके लिए पूरा देश रो पड़ा, ऐसा महान व्यक्तित्व जिसके बारे में विदेशों में भी बड़े दिल वाले के नाम से चर्चा है। ऐसा महान व्यक्तित्व जो कभी बॉडीगार्ड लेकर नहीं चला, सिक्योरिटी गार्ड लेकर नहीं चला। ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में ताकत रहने तक कभी ड्राइवर लेकर नहीं चला। तो रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। बोला एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चलाऊं। मैं बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। टाटा सर जो अपने मजदूरों के घर, अपने कर्मचारियों के घर ऐसे जाके मिलता था जैसे कि वह उनका रिश्तेदार ही हो, जो मजदूरों की तकलीफों को अपनी तकलीफ समझता था। आमतौर पर कर्मचारी अपने मालिक से नफरत करते हैं, पेमेंट नहीं बढ़ा रहे हैं, इस बात से वे काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। लेकिन रतन टाटा सर ऐसे व्यक्ति तो थे जिनसे उनके कर्मचारी घर का हिस्सा मानकर उनसे प्यार करते थे, उन्हें अपना पिता समान समझते थे, जिन्हें लगभग 4 बार प्यार हुआ लेकिन किसी कारण से शादी नहीं हो पाई। ऐसा महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने पास अपनी कमाई का बहुत कम पैसा रखा और गरीबों की मदद करने में, मजदूरों की देखभाल करने में, जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया, अस्पताल में इलाज में लगा दिया, बीमार के इलाज में, गरीबों की सहायता के लिए चैरिटी में दान कर दिया। अगर अंबानी और अडानी जैसे नेटवर्थ संभालते रहते तो पूरे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति रतन टाटा ही होते। लेकिन उन्होंने संपत्ति वाले नेटवर्थ पर नहीं बल्कि दिलों वाले नेटवर्थ पर ज्यादा ध्यान दिया। हर फेमस व्यक्ति, हर दिलेर व्यक्ति का, हर महान इंसान का कोई न कोई हेटर जरूर होता है, लेकिन रतन टाटा सर के 0 हेटर्स हैं। ना कोई दुश्मन, ना कोई हेटर। इतने महान व्यक्तित्व को करोड़ों बार प्रणाम, जिनके इस दुनिया से जाने पर उनके कुत्ते तक ने खाना पीना छोड़ दिया। ऐसे महान थे, ऐसे महान व्यक्तित्व थे भारत के रत्न रतन टाटा सर जी, जिनको भारत रत्न देने के लिए आज से लगभग 1-2 साल पहले कैंपेन चलाया गया था, लेकिन खुद रतन टाटा सर ने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया। रतन टाटा सर के जीवन में अपने कई सिद्धांत थे जो उनसे सीखकर हम अपने जीवन को सफल और कामयाब बना सकते हैं। उनके जैसा बनने में कई जन्म लग जाएंगे, लेकिन उनसे सीखकर, उनकी बातों को अपनाकर हम भी अपने जीवन में बहुत दौलतमंद, संपत्ति वाला बन सकते हैं, बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम भी अपने जीवन में दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम भी गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए मदद कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। बस अपना लो अपने जीवन में रतन टाटा सर के ये 7 सिद्धांत। नंबर 1, दृढ़ फैसला लेना सीखो। रतन टाटा सर कहते थे, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं पहले फैसले लेता हूँ फिर उसे सही साबित करता हूँ। रतन टाटा को कई बिजनेस में लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने बार बार यह साबित किया कि सही फैसला था, जिसके कारण उन्हें हमेशा कामयाबी मिली। वे फैसले लेते थे, अगर उस फैसले में उन्हें फेलियर मिला तो वे हार नहीं मानते थे, बल्कि उस फेलियर को सक्सेस में बदल देते थे। नंबर 2, बदला न लो, तुरंत जवाब मत दो, शांत रहो। जब विदेश में एक बार उनका अपमान हुआ तो उन्होंने रिप्लाई में कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां से निकल गए और डील कैंसिल कर दिया। कुछ सालों बाद जहां से उनका अपमान हुआ था, उन्हीं की कंपनी को खरीद लिया, और जिस कंपनी ने कुछ साल पहले कहा था हम आप पर एहसान कर रहे हैं, उन्होंने ही रतन टाटा से कहा आप हम पर एहसान कर रहे हैं। बदले की भावना इंसान को नीचे गिरा देता है, शांत रहकर मेहनत करने वाला व्यक्ति सबसे ऊपर उठ जाता है। नंबर 3, दूसरों के लिए हमेशा आगे रहो, सबको अपना ही समझो। मजदूरों से लेकर गरीब, असहाय, बीमार, कमजोर, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए रतन टाटा भगवान और मसीहा की तरह है। टाटा कंपनी में काम करने वालों को सरकारी नौकरी से ज्यादा खुशी होती है। रतन टाटा के हॉस्पिटल में इलाज करवाने वालों का इलाज फ्री में और सरकारी अस्पताल से भी 10 गुना ज्यादा बेहतर होता है। अनजाने लोगों की मदद भी रतन टाटा ने अपनों की तरह किया, इसलिए वे हमेशा महान थे और महान ही रहेंगे। वो सबके दिलों में राज कर रहे हैं। नंबर 4, सिंपल रहो, दिखावा न करो। ना ड्राइवर, ना बहुत बड़ा बंगला, ना ही बॉडीगार्ड, ना ही घमंड अहंकार, एकदम सीधा साधा। रतन टाटा सर से मिलने वाले व्यक्ति कहते हैं कि उनसे मिलकर ही, उनके पास जाकर ही एक पॉजिटिव ऑरा मिलता था और हमारे अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती थी। रतन टाटा सर के पास होने से ही एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, पॉजिटिव थिंकिंग आती थी। इसलिए दिखावे के पीछे न भागकर हम जो है, जैसा है वैसे ही बनकर सिंपल रहे तो जीवन सफल हो जाएगा। नंबर 5, निडरता, निडर बनो। जिनके पास 135 से ज्यादा कंपनी हो, जिनके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति हो, वह अगर बिना सिक्योरिटी गार्ड के आता जाता
हो, कहीं भी चला जाता हो, बिना किसी प्रोटेक्शन के सफर करता हो, तो सोचो उनमें कितनी निडरता, कितनी शक्ति होगी। सोचो उनकी रक्षा तो स्वयं भगवान करते होंगे। सिद्धांत नंबर 6, कंजूस नहीं दिलेर बनो, दिल खोलकर दान करो। दान करने से धन हमेशा बढ़ता ही रहता है, मान सम्मान इज्जत बढ़ता है, और भगवान भी दानी आदमी के ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, उन्हें और ज्यादा देते हैं। कामयाबी उनके कदम चूमती है। लेकिन अधिकतर लोग जो 50,000 भी महीना कमाते हैं ना, वे भी मांगने वाले भिखारी को 1-2 रुपए का चिल्लर देते हैं। चिल्लर नहीं रहता है तो भगा देते हैं, जिससे उनकी मानसिकता का पता चलता है कि वे खुद कितने गरीब हैं। जो अंदर से अमीर बन जाता है, उसे बाहर से अमीर बनने में देर नहीं लगती है, वे और ज्यादा अमीर बनते हैं। जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, उनकी रक्षा करोड़ों लोगों की दुआएं करती है, स्वयं ईश्वर करते हैं। रतन टाटा ने और उनके पिता, दादा, परदादा ने भारत देश और देश में रहने वालों को जितना दिया है, उतना आज तक किसी ने भी नहीं दिया है। इसलिए दिलेर और दानी बनो। सिद्धांत नंबर 7, रिश्तों की इज्जत करो। खबरों के अनुसार रतन टाटा को लगभग 4 बार प्यार हुआ, लेकिन शादी नहीं हो पाई। लेकिन वे सभी लड़कियों की इज्जत करते हैं, वे सभी रिश्तों का दिल से सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि वे अपने कर्मचारियों को ही अपने रिश्तेदार और घर का सदस्य मानते थे। ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी शायद ही अब जन्म ले, ऐसा महान व्यक्तित्व भारत में और जन्म लेता रहे, यही कामना करते हैं, क्योंकि भारत को ऐसे लोगों की और ज्यादा जरूरत है। रतन टाटा सर को दिल से करोड़ों बार, अनंत बार प्रणाम। दिल में एक अधूरी इच्छा जरूर रहेगी कि हम ऐसे महान व्यक्तित्व से कभी मिल नहीं पाए। अगर उनके चरणों को छू भी लेते तो हमारा कल्याण हो जाता, जिंदगी संवर जाती। आपने इस वीडियो से क्या सीखा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। रतन टाटा सर के लिए दिल से लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।